Hi dear students, welcome back once again in Buddha Polytechnic College. Dear students, as you know, the total entire world are faced COVID-19. So we are presenting video lecture from Buddha Polytechnic College. Dear students, I am Ankit sir. I am presenting you communication skills first. So dear students, हमने आपको बता रहे हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या किया। पिछले वीडियोस में हमने द टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने डेट्स में? टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। और उसमें फिर ये हमने आपको बताया था कि वर्बल और नॉन वर्बल को हम कैसे पहचान सकते हैं या कैसे उसके डिफिनीशन को हम समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको बताना ये चाहूंगा कि मैंने जो पिछले वीडियो में ये बताया आपको कि टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। और डी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। हमने आपको बताया था फर्स्ट इज रिटेन एंड सेकेंड इज ओरल। ओके, फर्स्ट इज रिटेन एंड सेकेंड इज ओरल। हमने क्या बताया स्टूडेंट? रिटेन क्या होता है? रिटेन कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स। ठीक है, या ऐसे आप बोल सकते हैं कि रिटेन कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन रिटेन वर्ड्स। मींस क्या कि रिटेन कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो लिखित बनी जो भी वर्ड होता है उस पर डिपेंड करता है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन का, तो ओरल क्या होता है स्टूडेंट्स? ओरल का मतलब क्या होता है? स्पोकन लैंग्वेज जो होता है, यानी ओरल कम्युनिकेशन, दिस कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन ओरल, यानी दिस कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स. So dear students, I hope you get it in previous videos. Now I want to repeat this once again. So please concentrate this written and oral. Okay? और students, मैंने आपको फिर इनमें बताया था what is the difference between written and oral. मैंने आपको कल ये भी बताया था कि डिफरेंस क्या होता है रिटेन और ओरल में। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है स्टूडेंट रिटेन में, रिटेन कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन रिटेन वर्ड्स। ओके, और मैंने फिर आपको बताया था कि जो ओरल कम्युनिकेशन होता है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स। मैंने दूसरी चीज बताया था कि ये जो होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने का मतलब एक्सपेंसिव होता है, महंगा पड़ता है। उसके कंपेयर देन ओरल क्या होता है? सस्ता पड़ता है। मैंने आपको ये बताया था। मैंने बताया था इसको आप प्रूफ एज अ प्रूफ, ऑथेंटिक प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं, बट इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज नो एनी ऑथेंटिक प्रूफ। मैंने आपको भी बताया था यहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी चीज को, किसी भी कंटेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओरल में आपको इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए थे और आई होप आप समझे भी होंगे अच्छे से। और दूसरी चीज, इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स को देखी जाती है, यानी आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आपका रिटन कम्युनिकेशन दैट विल बी गुड। इफ योर ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? स्पीकिंग स्किल्स देखी जाती है, यानी इट मींस अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो यू आर अ गुड पर्सन, योर कम्युनिकेशन इज गुड। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एक जो एसेइस्ट है, हमने बताया था, फिर बता दे रहा हूं, एक एसेइस्ट है फ्रांसिस बेकन। ठीक है, फ्रांसिस बेकन, जिनको एसे ऑफ फादर बोला जाता है, और मैंने इनको बारे में बताया था। उन्होंने बोला है रीडिंग मेक्स अ फूल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एंड इजेक्ट मैन। तो मैं यहाँ पर वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए रिटेन है और यहाँ पर ओरल। तो आपको समझना क्या है कि रिटेन में क्या डिफरेंस होता है और ओरल से क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फीडबैक आपको तुरंत मिलता है, यानी फीडबैक आपको एकदम फास्ट फीडबैक, सॉरी इसमें फीडबैक में थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम टेकन होता है। फीडबैक में क्या होता है? ये टाइम टेकन होता है, यानी टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पर फीडबैक क्या होता है? तुरंत का आपको आएगा। ठीक है, तुरंत आपको फीडबैक क्या हो जाएगा? सुन, जैसा ही आपने बोला ओरल में, सामने वाले ने ऐसे आपको कम्युनिकेट किया और वो फीडबैक आपको दे देगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीजों को समझना बहुत ही आसान है और मैं आशा करता हूँ आपने समझा भी होगा। और ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियोस के लेक्चर की डिटेल आपको बताई है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ कि हमने तो पढ़ा क्या, रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है हमारा फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन।
फीचर्स ऑफ, हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज फीचर्स ऑफ फीचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन के मैंने दो पार्ट्स बताए आपको, रिटन कम्युनिकेशन एंड सेकेंड हमने बताया ओरल कम्युनिकेशन। और डी स्टूडेंट्स इन दिस वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव टू स्टडी रिटन कम्युनिकेशन, और रिटन कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए हमको उसके पहले फीचर्स के बारे में समझना होगा, यानी फीचर्स क्या होते हैं। जैसे मान लिया कोई चीज़ आप जैसे मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी चीज़, मान लिया आपने मोबाइल खरीदा, और तो मोबाइल के पहले आप फीचर्स को देखते हैं कि वाकई ये मोबाइल खरीदने के लिए हमको सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू सी व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दिस। तो उसी तरह हम रिटन कम्युनिकेशन अगर करते हैं तो आपको सबसे पहले उसके फीचर्स के बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला क्या होता है, पहला क्या है, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो यूज ऑफ familiar words, use of familiar words and easy words। अब ये कैसे दी स्टूडेंट्स, आप देखें यूज ऑफ फेमिलियर वर्ड्स एंड इजी वर्ड्स, इसको कैसे डिफाइन करना है। जैसे मैंने मान लीजिए रिटन कम्युनिकेशन में आपको कोई कंप्लेन लिखनी है, ठीक है, तो जब कंप्लेन लिखनी है तो मान लीजिए आपने कभी कंप्लेन में ऐसे वर्ड्स को यूज कर दिया और जिसको आपने कंप्लेन किया वो पर्सन उसके अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, मीन्स वो पर्सन उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, तो क्या मतलब हुआ, इसका तो ये फीचर्स खत्म हो गया, तो फिर ये रिटन कम्युनिकेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके फीचर्स को ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। रिटन कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो मीन्स क्या, यूज ऑफ फेमिलियर वर्ड्स एंड इजी वर्ड्स, मतलब अगर आप कहीं किसी को एप्लीकेशन देते हैं या कभी किसी को कोई चीज लेटर लिखते हैं तो आप ऐसे इजी वर्ड्स को यूज करें जैसा वो पर्सन, जो आपका फ्रंट वाला पर्सन है, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंड करने के साथ साथ वो उसका फीडबैक आपको दे सके। अदरवाइज आपने टफ लैंग्वेज यूज कर दिया या कुछ ऐसे वर्ड्स को उसमें यूज कर दिया जिसका अंडरस्टैंडिंग यानी जिसकी मीनिंग उसको पता नहीं है, तो आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, और उसके रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा कि आपका फीडबैक नहीं आएगा, फिर आपका फीडबैक नहीं आएगा तो फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, इससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, और सेकेंड क्या, यूज, ठीक है, यूज ऑफ क्लियर सेंटेंसेस, यूज ऑफ क्लियर सेंटेंसेस। अब इसको समझना है, जैसे मान लिया आपको पता है, जैसे मान लिया मैं आपको कुछ बताता हूँ, कोई समझाता हूँ, जैसे आप फ्रेंड के सर्किल में कहीं बात करते हैं तो बोला अरे यार क्लियर करती बात करो, क्लियर बात करो, समझ में नहीं आ रहा है। तो डी स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए आप कोई रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, कहीं कोई लेटर देते हैं, कहीं कोई चीज़ लिखते हैं, तो अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, इस फीचर्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका रिटन कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा, और वो बैरियर्स का उसमें आ जाएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जैसे देखिए यूज ऑफ क्लियर सेंटेंसेस, मतलब किसी भी सेंटेंस को क्लियर लिखेंगे तो क्या होगा, उसका फीडबैक और जो फ्रंट ऑफ पीपल है उसको समझने में क्या होगी, आसानी होगी, और वो इसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देगा। अदरवाइज जो आपको, जब वो डी स्टूडेंट्स इसी में घुल मिला रहेगा कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो दैट इज वेरी टफ फॉर दैट पर्सन। So first of all, if you want to write any written letter or something, so you have to follow these two. First is use of familiar words and easy words, and second is use of clear sentences, and next is okay, next point is use of active voice। ओके स्टूडेंट, ये चीज तो आप जानते होंगे, खैर आपने क्लास 10th के एग्जाम में दिया होगा, क्लास 10th में या क्लास 8th में, क्लास 5th में आपने वॉइस पढ़ा होगा। तो वॉइस में स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। स्टूडेंट जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड्स को एक वे में यानी एक फॉलो करके बोलते हैं, यानी वो सीधा होता है, बट जो पैसिव वॉइस होता है डेट शुड भी थोड़ा घुमा के होता है। तो यहाँ पर ये है कि यूज ऑफ एक्टिव वॉइस मीन्स, यूज ऑफ एक्टिव वॉइस मीन्स क्या, कि आप किसी भी बात को बहुत सरल तरीके से एक सही वे में बताएंगे, ये नहीं कि किसी बात को आपको लिखना है
तो आपको डायरेक्ट नहीं बता के उसको घुमा के खूब लंबा चौड़ा बता रहे हैं, तो ये आप यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यूज ऑफ एक्टिव वॉइस, यूज ऑफ एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेस फ्रेजेस। अवॉइड एक्सेस फ्रेजेस का मतलब क्या है, जैसे डी स्टूडेंट्स बहुत कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के उसी में फ्रेजेस लिख देते हैं, तो आप उससे क्या करिए, इग्नोर करिए, आप उसको ना लिखें। जब इफ यू वांट टू राइट एनी रिटन कम्युनिकेशन, सो यू हैव टू फॉलो अवॉइड एक्सेस फ्रेजेस, मतलब आपको फ्रेजेस को क्या करना है, कम यूज करना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखते हैं डी स्टूडेंट, नेक्स्ट है लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ। नेक्स्ट फीचर्स है रिटन कम्युनिकेशन का, लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ। लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब आप जो भी पैराग्राफ बना रहे हैं, यानी जो भी आप रिटन कम्युनिकेशन को लिख रहे हैं, उसका एक लॉजिकली चेंज बाय चेंज पैराग्राफ होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिखते चले गए एक, मतलब आपको कब पैराग्राफ चेंज करना है, कितने हिसाब से चेंज करना है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस शुड बी मॉडरेट। मीन्स क्या है, सेंटेंस शुड बी मॉडरेट का मतलब क्या है कि आप जो भी सेंटेंस यूज करेंगे वो बहुत टफ नहीं, मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट होने का मतलब मध्यम क्रम में होना चाहिए, कि कोई भी पर्सन अगर उस लेटर को देखता है या पढ़ता है तो उसको क्या करे, वो समझे। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से समझा होगा। इसमें एक वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ फेमिलियर वर्ड्स एंड इजी वर्ड्स। पहले आप क्या करेंगे, फेमिलियर वर्ड्स और इजी वर्ड्स को यूज करेंगे। सेकंड क्या करेंगे आप, यूज ऑफ क्लियर सेंटेंसेस, जो भी चीज लिखेंगे आप उसको क्लियर लिखेंगे। दूसरा क्या है, यूज ऑफ सेंटेंसेस ऑफ मॉडरेट, यानी ये है यूज ऑफ लॉजिकल सेंटेंसेस शुड बी मॉडरेट, मतलब सेंटेंस क्या होने चाहिए, मॉडरेट होने चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, यूज ऑफ एक्टिव वॉइस। यूज ऑफ एक्टिव वॉइस का मतलब आपको जो भी सेंटेंस लिखने हैं दैट शुड बी इन एक्टिव वे में, होने चाहिए। सेकंड क्या है, अवॉइड एक्सेस फ्रेजेस, ठीक है। और सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉजिकल डिवीजन ऑफ पैराग्राफ, मतलब ये सारी चीजें आपको फॉलो करना चाहिए, और ये आप फॉलो करते हैं तो दैट शुड बी द बेस्ट फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ओके, अमरीश ओए ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्या बताया, हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा क्या, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, सेकंड हमने पढ़ा फीचर्स। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि अगर इफ यू वांट टू बाई अ सेल फोन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दैट मोबाइल दैट सेल्स, ठीक है। तो आप हमने क्या पढ़ा, रिटन कम्युनिकेशन पढ़ा, फिर फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब हम डियर स्टूडेंट पढ़ेंगे, अब हम एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मतलब एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या हैं, ठीक है। तो आप देखें एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रिटन
एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्या है? देखिए एडवांटेज में क्या है, एडवांटेज का मतलब उससे बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी help it can be helpful for it can be helpful for फ्यूचर रिकॉर्ड्स। अब इसको हम समझते हैं स्टूडेंट, एडवांटेज में ये क्या है, हमें लिखा है इट कैन बी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स। इसे रिटन डियर स्टूडेंट्स आपने कोई भी नोट्स बना लिया है, ठीक है, आपने नोट्स बना लिया है, नोट्स बनाने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे कि अगर आपने रिटन बनाया है तो आप भविष्य में भी उसको कभी भी खोल के क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए। अगर आपको किसी को दूसरे को देना है तो आप दे सकते हैं। अगर मान लिया आपने कोई लेटर किसी को कंप्लेन किया है, उसकी एक प्रति आपने रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर फ्यूचर में दिखा सकते हैं, सर देखिए मैंने आपको ये कंप्लेन किया था और इसका आपने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिखा हूँ, क्या इट कैन बी हेल्पफुल फॉर फर्दर क्या रिकॉर्ड्स, मतलब ये क्या है कि आपके भविष्य के लिए ये रिकॉर्ड्स के लिए क्या कर सकते रखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अदर दूसरा क्या है, इट विल बी या इट इज लिख ले, इट इज हेल्प टू डील over any difficult situation. It is help to deal over in difficult सिचुएशन। अब इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, देखिए जैसे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, यह हेल्पफुल होगा आपके लिए फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए। दूसरा क्या है, ये इट इज हेल्प टू डील ओवर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मान लीजिए कहीं आपकी समस्या कोई फंस गया और आपके पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। जैसे मान लीजिए आजकल जब कोई भी चीज हम एसेट्स का ट्रांसफर करते हैं, यानी जब खेत या कोई भी एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं तो उसमें हम नोटरी लगाते हैं और वो नोटरी एज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, एज अ रिटन कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम में फंस गए तो आप उस कागज को पेश करते हैं किसी के सामने कि देखिए सर दिस इज माई, बिकॉज दिस आई हैव द रिकॉर्ड फॉर दिस, सो आई कैन यू कैन emphasize on that articles or that assets and you can say anything, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज है तो आपने कोई डील किया है, अगर उसका आपको फ्यूचर रिकॉर्ड्स करना है, एक फ्यूचर रिकॉर्ड्स में रखे हुए हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं। दूसरा, this is a chance for revision, this is very important। देखिए स्टूडेंट्स, रिवीजन का मतलब क्यों है, जैसे मान लीजिए आप कोई नोट्स बनाते हैं, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, तो नोट्स बना लिया, अगर आपने रिटन बनाया है, अगर आपने रिटन नोट्स बनाया है तो आप देखेंगे कि आप उसको जब चाहें जैसे चाहें यू कैन रिवीजन दैट। बट अगर आपने रिटन नहीं बनाया है तो आप खुद सोचिए आप उसको कैसे क्या करेंगे, रिवीजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक एडवांटेज है। So dear student, there are so many types of advantage of written communication, and I hope you can write in yourself, and you can write in examination, and also you can get a good marks in your examination. Okay, तो मैं अब एडवांटेज तो हो गया स्टूडेंट्स, मैं आपको अब बताता हूँ डिसएडवांटेज। अब देखिए स्टूडेंट डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जैसे जैसे मान लीजिए अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी से फायदा है तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ओके, यानी अगर आपको किसी से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हो सकता है उससे कुछ ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, तो हम उस दोनों को भी देखेंगे। तो आप देखें डिसएडवांटेज क्या है। देखिए फर्स्ट जो है, इट कैन नॉट बी डन
इट कैन नॉट बी डन विदाउट लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, जैसे मान लिया रिटन कम्युनिकेशन तो हो गया, लेकिन मान लिया सपोज दैट अभी तो अपने वहां पर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम कुछ 10 साल 15 साल अगर पहले जाते हैं, बिफोर 10 और 15 ईयर्स एगो, तो हम देखेंगे वहां पर लिटरेसी जो रेट था वो बहुत कम था। तो रिटन कम्युनिकेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। मान लिया आपने कोई लेटर लिया और किसी पुराने गांव में, पिछड़ा हुआ गांव है, आप लेके चले गए, रिटन आपने थमा दे, लीजिए सरकार ने आपको ये नोटिस दिया है, वो क्या जानेगा? उसके लिए तो क्या है, बेकार है ना। तो रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या होता है, मात खा जाता है। मात खाने का मतलब स्टूडेंट कि वहां पर आपका ये जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब गांव में अपने कोई सरकार का लेटर है, आप लेके पहुंच गए, गांव वाले लगे धोने ही, कहेंगे रे ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स, और आपने एक मूवी भी देखा था माला माल बिकली, उसमें आपको मिलेगा ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये अगर नहीं है तो वहां पर क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही मात खा जाता है। ठीक है, दूसरा देखें, सेकेंड पॉइंट, इट इज स्लोअर। इट इज स्लोअर, ये तो बहुत, ये ज्यादातर कहाँ मिलेगा आपको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादा इसको मिलने को देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या, जैसे आप कहीं कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं क्या कर सर, बोला जाता है ऑफिस से आप रिटर्न दीजिए, रिटर्न दीजिए। अब रिटर्न देंगे तो रिटर्न क्या होगा, धीरे धीरे काम चलेगा। गवर्नमेंट जानते हैं कोई भी काम बहुत स्लो करती है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है, और इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो हमारा है ये डिसएडवांटेज का काम करता है। मतलब इट इज स्लोअर, ये धीरे धीरे वर्क में रहता है। और ये ज्यादा से अच्छे एग्जाम्पल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई पुराना डिपार्टमेंट बना हुआ, आप जाइए देखिए, एक लेटर दीजिए, एक लेटर देंगे तो कई साल लग जाएंगे उस लेटर का जवाब आने में। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अगला क्या है, सॉरी, अगला है आपका कि फीडबैक इज नॉट इमीडिएट। फीडबैक इज नॉट अर्ली। अर्ली लिख लीजिए या इमीडिएट लिख लीजिए, इमीडिएट। मतलब क्या स्टूडेंट्स, तो जो रिटन कम्युनिकेशन होता है इसके डिसएडवांटेज में क्या है कि इसका जो आपको फीडबैक है वो फीडबैक मिलने में टाइम लगता है, इसलिए लिखा गया है फीडबैक इज नॉट अर्ली और इमीडिएट। मतलब इसका जो फीडबैक होता है वो जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है, उसके फीडबैक में क्या लगता है, टाइम लगता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट्स हमने पढ़ा आज हमने क्या बताया आपको, पहले बताया तो फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, उसके बाद हमने बताया कि फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया कि एडवांटेज क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के, उसके बाद हमने बताया आपको डिसएडवांटेज क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने पढ़ा रिटन कम्युनिकेशन, उसके बाद फीचर्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओके, अब हम आते हैं ओरल कम्युनिकेशन पर। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया, अभी हमने पढ़ा रिटन कम्युनिकेशन के फीचर्स को जाना, एडवांटेज को जाना और डिसएडवांटेज को जाना। और स्टूडेंट्स आई होप यू गेट इट in a easy way. So students, once again I want to give you thank you because in कोविड-19 का जो समय चला स्टूडेंट्स, इसमें डिजिटल एजुकेशन के थ्रू बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के तरफ से आपको तरफ सारे सिलेबस का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, और मैं आशा करूंगा स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।